इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कॉलिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल के लिए कॉलिन के फादर अपने सारे रिलेटिव्स को लेकर एक बोट पर किसी दूसरे सिटी की तलाश में निकल गए थे, क्योंकि करंटली वो जिस सिटी में रह रहे होते हैं वहाँ का साइज बहुत कम था। इसीलिए उन्हें एक नए जगह की तलाश थी जहाँ पर वो अपना जिंदगी गुजार सकते हैं। लगातार ट्रैवल करते हुए कॉलिन की सारी फैमिली वाले एक जगह पर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने उस पूरी सिटी को कॉलिन सिटी नाम दे दिया। कॉलिन के फादर ने तो उस शहर के एकदम बीचों बीच काफी बड़ा महल भी बनाया होता है, जिसे कि कॉलिन वुड मेंशन कहा जाता था। धीरे धीरे उसके फादर काफी अमीर होते चले गए और कॉलिन भी धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। अब कॉलिन जिस मेंशन में रहा करता था वहाँ पर तो एंजेलिक नाम की एक लेडी काम किया करती थी। एंजेलिक कहीं न कहीं कॉलिन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी होती है और वो चाहती थी कि कॉलिन सभी के सामने उसे प्रपोज करे और उसे अपना ले। लेकिन कॉलिन का तो एंजेलिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। कॉलिन एंजेलिक को साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। ये सारी बातें एंजेलिक को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी और अब वो एक तरीके से कॉलिन से नफरत करने लगी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि एंजेलिक एक विच होती है, जिसे कि काला जादू आता था और वो अपने काले जादू की मदद से कॉलिन को मजा सिखाने के लिए उसके मॉम एंड डैड को मरवा देती है। साथ ही साथ एंजेलिक ने कॉलिन को भी कर्ज कर दिया था कि वो जिस भी लड़की के साथ रिलेशन में आएगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। अब यहाँ कॉलिन अपने मदर एंड फादर की मृत्यु के बाद काफी डिस्टर्ब हो गया और उसे पता चल गया होता है कि उसके मॉम एंड डैड की मृत्यु सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है, उसे तो एंजेलिक ने ही अपने काली शक्तियों की वजह से मारा है। इस बात से कॉलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। अब हमें पता चला कि कॉलिन जोसेट नाम की एक लड़की से प्यार करता था और वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन जब ये सारी बातें एंजेलिक को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसने तो तुरंत ही अपने काले जादू का यूज करके जोसेट को कंट्रोल कर लिया और उसे आदेश दिया कि तुम एक माउंटेन के ऊपर जाकर कूद जाओ, जिससे कि तुम्हारी जान चली जाएगी। जोसेट तो पूरी तरीके से एंजेलिक के कंट्रोल में हो गई और उस पहाड़ पर जाकर अपनी जान दे दी। कॉलिन को जैसे ही ये पता चला तो वो भी उस पहाड़ के पास चले जाता है, लेकिन तब तक शायद काफी ज्यादा देर हो गई। जोसेट नीचे गिरकर मारी जा चुकी थी। कॉलिन को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो भी पहाड़ से कूदकर अपनी जान देना चाह रहा था। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी कॉलिन मरता नहीं, क्योंकि अब उसे एंजेलिक का कर्ज लग गया था और वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉलिन काफी ज्यादा घायल अवस्था में जब अपने मेंशन में आया तो उसके ठीक सामने काफी सारे गांव वाले मौजूद थे। उन सभी गांव वालों को एंजेलिक बता रही थी कि कॉलिन ही एक वैम्पायर है और वो सारे गांव वालों को चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए उसे मार देना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद सारे के सारे गांव वाले कॉलिन के ऊपर टूट पड़े और उसे एक वैम्पायर समझकर ताबूत के अंदर बंद कर दिया। कॉलिन को जल्द से जल्द जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया जाता है ताकि वो कभी बाहर ही न निकल पाए। पर कॉलिन ने यहाँ पर सोच लिया था कि वो इन सारी चीजों का बदला एंजेलिक से जरूर लेकर रहेगा। अब यहाँ पर इस बात को कई साल बीत जाते हैं। अब हमें यहाँ विक्टोरिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सेम टू सेम कॉलिन जैसी दिख रही थी, पर ये सारी चीजें एक इत्तेफाक हो सकती हैं। विक्टोरिया तो अब ट्रैवल करते हुए कॉलिन वुड मेंशन में जा रही होती है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक जॉब ऑफर हुई थी। अब इसी जॉब को करने के लिए विक्टोरिया तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर उसे एलिजाबेथ नाम की एक लेडी मिलती है। दरअसल एलिजाबेथ कॉलिन खानदान की ही मेंबर थी, जो कि विक्टोरिया से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। दरअसल बात यह होती है कि एलिजाबेथ ने विक्टोरिया को यहाँ पर एक जॉब के लिए बुलाया था। दरअसल एलिजाबेथ के भाई का बेटा जिसका नाम डेविड है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मरी हुई मदर वापस आ रही है और कई बार डेविड ने तो अपनी मदर की स्पिरिट को भी देखा है। इन सारी चीजों से डेविड का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए विक्टोरिया को डेविड का अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा और उसकी सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। विक्टोरिया काफी कॉन्शियस हो जाती है कि आखिर डेविड की मदर की मृत्यु कैसे हुई। तब जाकर एलिजाबेथ बताती है कि उनकी पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई थी, पर डेविड वो सदमा अभी तक भुला नहीं पाया है, इसीलिए विक्टोरिया को ही उसकी पूरी देखरेख करनी होगी। विक्टोरिया को भी ये सारी चीजें काफी नॉर्मल लग रही थी, इसीलिए वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और एलिजाबेथ उसे बहुत सारे पैसे दे रही होती है। विक्टोरिया जब टेबल पर बैठी हुई थी तो वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट भी आती है, जिसे कि एलिजाबेथ ने ही बुलाया था। वो साइकेट्रिस्ट डेविड की परफॉर्मेंस को चेक करती है कि उसे वापस से स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब अचानक विक्टोरिया ने पीछे से एक सफेद कपड़े को उड़ते हुए
हुए देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस कपड़े के नीचे डेविड मौजूद है, जो कि विक्टोरिया को डराने की कोशिश कर रहा था। पर विक्टोरिया बिल्कुल नहीं डरती। वो तो डेविड को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, पर डेविड उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। अब यहाँ पर विक्टोरिया डिनर करने के बाद अपने कमरे में चली गई, जो कि अपने सारे कपड़े निकालकर वहाँ रख रही होती है। लेकिन तभी विक्टोरिया के पीछे वही व्हाइट कलर का कपड़ा उड़ते हुए दिखाई दिया। उसे लग रहा होता है कि जरूर डेविड फिर से उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विक्टोरिया ने जैसे ही वो व्हाइट कपड़ा जाकर हटाया तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेट की आत्मा होती है। जोसेट की आत्मा लगातार कह रही थी कि वो वापस आने वाला है, इसीलिए तुम सभी को चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिसके बाद जोसेट की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। विक्टोरिया का कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हुआ, फिर भी वो इन सारी बातों को इग्नोर करके कमरे में चली जाती है। अब हमें यहाँ दूर कहीं बहुत सारे वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो कि जमीन को खोदने का काम कर रहे थे। कई घंटों तक लगातार खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है, जिसे कि वो ओपन करके देखने लगे। लेकिन वहाँ मौजूद एम्प्लॉइज को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये ताबूत और किसी का नहीं बल्कि कॉलिन का है। संदूक ओपन होते ही कॉलिन वहाँ से आजाद हो गया था, जो कि कई सालों से वहाँ पर कैद होता है। कॉलिन इतने सालों से वहाँ पर कैद हुआ था और वो एक वेम्पायर होता है, इसीलिए कॉलिन ने वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज थे उनका खून पीकर अपना पेट भर लिया, क्योंकि इतने सालों से उसने ना ही कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है। अब कॉलिन की शक्तियां वापस से आ चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही चला गया अपने कॉलिनवुड मेंशन में, जो उसका असली घर होता है। कॉलिन ने बागीचे में अपने एक नौकर को देखा, जिसे कि वो तुरंत ही अपने वश में कर लेता है, यानी कि ये आदमी अब कॉलिन का गुलाम बन चुका है। कॉलिन ने उस आदमी से पूछा कि आखिरकार कॉलिनवुड मेंशन में मेरे रिश्तेदार रहते हैं कि नहीं। तब जाकर वो गुलाम हाँ में हाँ मिलाता है, जिससे कि कॉलिन घर के अंदर चला गया था। कॉलिन के ठीक सामने एलिजाबेथ की बेटी और उसके भाई का लड़का डेविड होता है। वो दोनों तो कॉलिन को देखकर एकदम शॉक रह गए और समझने लगे कि ये कोई पागल है जो कि हमारे घर में गलती से घुस आया है। कॉलिन भी उन बच्चों को शो करने के लिए एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि इस पर जिसकी पेंटिंग बनी है वो मैं ही हूँ। मैं तो इस पेंटिंग को बनवाने के लिए कई घंटों तक इसी तरीके से खड़ा रहा था। अब थोड़ी देर के अंदर एलिजाबेथ भी उस जगह पर आ जाती है, जो कि कॉलिन को देखकर एकदम शॉक रह गई थी। लेकिन वो सोच रही होती है कि शायद ये कोई बहरूपिया है जो कि कॉलिन का भेष बदलकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने आया है, इसीलिए वो कॉलिन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लेकिन कॉलिन उसे देखकर ये कह रहा था कि इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद वो एलिसा को लेकर एक तय खाने में चला गया, जहाँ पर कॉलिन ने अपना सारा खजाना छुपाया रखा था। दरवाजे को पासवर्ड के अकॉर्डिंग ओपन करने के बाद एलिजाबेथ समझ गई थी कि ये जरूर कॉलिन ही है। लेकिन इतने सालों तक ये कैसे जिंदा रहा और अब आजाद कैसे हो गया, ये तो उसे कुछ समझता ही नहीं। कॉलिन भी अब काफी ज्यादा खुश था कि वो अपने महल में वापस आ गया। अब एलिजाबेथ यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को कॉलिन से मिलवाती है। उसने तो ये बता दिया था कि कॉलिन हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आकर अब रहेंगे। लेकिन एलिजाबेथ की बेटी और डेविड को कॉलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसीलिए वो उनसे बात ही नहीं करते हैं। कॉलिन को यहाँ पर बात करने से पता चला था कि उनका फिशिंग का जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से डूब गया है। वो इतना ज्यादा लॉस में था कि उस बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई थी। कॉलिन इस बात पर काफी ज्यादा सोच ही रहा था, तभी उसके सामने विक्टोरिया आ जाती है। कॉलिन विक्टोरिया को देखकर एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसकी शक्ल एकदम जोसेट से मिल रही थी, जिससे कि कॉलिन कई सालों पहले प्यार किया करता था। लेकिन विक्टोरिया तो नॉर्मल तरीके से आकर कॉलिन से हाथ मिलाती है और नाइस टू मीट यू कहती है। कॉलिन तो एकदम पागलों की तरह विक्टोरिया को देखता ही जा रहा था। अब हमें एक सुपर कार के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि एंजेलिक थी। यानी कि ये वही विच होती है जिसने कि कॉलिन और उसकी पूरी फैमिली को ही मार दिया था। एंजेलिक के पास काली शक्तियां होती हैं, इसीलिए वो अभी तक जिंदा थी। और उसने तो कॉलिन के फैमिली बिजनेस को हड़प लिया था, जो कि शिपिंग बिजनेस होता है, और वो पूरी तरीके से टेक ओवर भी कर ली थी। एंजेलिक ने तो कॉलिन के फैमिली बिजनेस को पूरी तरीके से हड़प लिया था, और वो अब उस कंपनी की लीडर बनकर पूरी तरीके से शिपिंग बिजनेस को कंट्रोल करती थी। लेकिन जब यहाँ पर एंजेलिक को खबर मिली कि कल रात खुदाई के दौरान काफी सारे वर्कर्स मारे गए, और वहाँ पर उन्हें एक संदूक मिला जिसमें से कोई अनजान सी चीज निकली और उसी ने ही सारे एम्प्लॉइज को मार दिया। एंजेलिक तुरंत ही उस जगह पर चली जाती है देखने के लिए, और उसे ये कंफर्म हो गया था कि इसमें से जरूर कॉलिन बाहर निकला होगा। वो तुरंत ही कॉलिनवुड मेंशन में आ जाती है कॉलिन से मिलने के लिए, जहाँ पर कॉलिन अब इतने टाइम बाद एंजेलिक को देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आता है।
कॉलिन तो एंजेलिक से कहता है कि तुमने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और अब तो तुम मेरे फैमिली बिजनेस को भी टेक ओवर कर चुकी हो। इस बात से एंजेलिक काफी ज्यादा खुश थी और कॉलिन को इस कंडीशन में छोड़कर वहां से चली जाती है। कॉलिन को इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसके इस तरीके से जाने के बाद पूरी फैमिली एकदम कमजोर पड़ चुकी है। इसीलिए उसने खासकर डिसाइड किया कि वो अब सारी चीजें धीरे धीरे ठीक कर देगा। सबसे पहले तो कॉलिन ने अपने पूरे पैलेस को काफी अच्छी तरीके से कर दिया था। वो पूरे पैलेस को वापस से आलीशान बना देता है जो कि वो डिजर्व करती है। और अब उसके बाद कॉलिन डिसाइड करता है कि वो उसकी फैमिली की पुराने बिजनेस को वापस से खड़ा करेगा। कॉलिन तो अब बड़े बड़े बिजनेसमैन से जाकर मिलने लगा जो कि शिपिंग बिजनेस में उसकी हेल्प कर सकते थे और जो बिजनेसमैन उसकी बात नहीं मानता कॉलिन उसे अपने जादू की मदद से कंट्रोल कर लेता और बात मनवा लेता। धीरे धीरे करके कॉलिन ने अपना बिजनेस खड़ा करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही टाइम के अंदर उसकी कंपनी वापस से बन जाती है। कॉलिन ने तो अपने फैमिली मेंबर्स को उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स भी बना दिया था और वही मिलकर पूरी तरीके से इस बिजनेस को चलाने लगे होते हैं। यानी कि इस समय में कॉलिन ने अपने दम पर ये सारी चीजें की हैं। सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कॉलिन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। अब यहाँ पर कॉलिन घर के अंदर साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा हुआ होता है। साइकेट्रिस्ट को पता नहीं क्यों कॉलिन के ऊपर शक हो रहा था, इसीलिए वो कॉलिन को हिप्नोटाइज करती है और उससे एक सच्चाई पूछती है। उन सारी इन्वेस्टिगेशन में साइकेट्रिस्ट को पता चल गया कि कॉलिन कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जाकर डायरेक्टली एलिजाबेथ को बताती है। लेकिन एलिजाबेथ तो कह रही थी कि ये बात उसे पहले से ही पता है और कॉलिन ने ये वादा किया है कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। साइकेट्रिस्ट इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर गई और पैलेस से दूर भाग गई। कॉलिन तो अब विक्टोरिया के पास आ चुका था क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। उसके पास यही एक रीजन था क्योंकि विक्टोरिया एंजेलिक जैसी दिखती थी। कॉलिन तो विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें ट्राई करता है, लेकिन तब का जमाना कुछ और था और अब ये मॉडर्न जमाना होता है जिसमें कि यंगस्टर्स इतनी आसानी से बात नहीं मानते। कॉलिन को जल्द से जल्द विक्टोरिया को काफी इम्प्रेस करके उसे अपने प्यार में गिराना था, इसीलिए वो एलिजाबेथ की बेटी के पास चला गया और उसे कई सारी बातें पूछने लगा कि कैसे कोई लेडी मुझसे इम्प्रेस होगी। तब जाकर एलिजाबेथ की बेटी उसे गाइड करती है कि तुम्हें कई सारे यंगस्टर से मिलना चाहिए जिससे कि तुम्हें उनकी बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। हालांकि कॉलिन ऐसा ही करता है और कई सारे यंगस्टर से मिलता है, लेकिन अब उसके वैम्पायर होने के कारण वो थोड़ी देर बात करता और उन सारे लोगों को मारकर उनका खून पीने लगता। यही एक चीज कॉलिन को काफी ज्यादा सता रही थी, इसीलिए वो डायरेक्टली उसी साइकेट्रिस्ट के पास आ गया और उससे कहने लगा कि तुम मेरे बॉडी में मौजूद सारे के सारे ब्लड निकालकर इंसानी खून डाल दो, जिससे कि मैं फिर कभी वैम्पायर नहीं बन पाऊंगा और मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसीलिए अब साइकेट्रिस्ट सारी इंतजाम करने लगी थी ये ऑपरेशन करने के लिए। अब इसी तरीके से कुछ समय बीत जाते हैं जिसमें कि कॉलिन और विक्टोरिया एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। उनके बीच में जो भी दूरियां होती हैं वो खत्म हो चुकी थी और वो काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। लेकिन इतने सालों तक बंद रहने के कारण कॉलिन को कुछ और भूख लगी थी, इसीलिए वो फिलहाल के लिए विक्टोरिया को छोड़कर एंजेलिक के पास चला गया, जो कि वही विच होती है जिसने कि कॉलिन को ये रूप दिया होता है। अब यहाँ पर हमें पता चला कि एंजेलिक अभी भी कॉलिन से प्यार करती है और वो उसकी काफी क्लोज आने लगी थी। कॉलिन को भी काफी मन कर रहा होता है, इसीलिए वो भी एंजेलिक के ऊपर चिपक गया और लगातार उसके साथ रात बिताने लगा। उन दोनों ने साथ में काफी सारे मजे किए होते हैं, लेकिन बाद में कॉलिन कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात से एंजेलिक फिर से काफी गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर कॉलिन का बिजनेस और उसका घर काफी अच्छा हो गया था, इसीलिए उसने अपने सारे रिश्तेदारों को पार्टी देने के लिए अपने महल में एक दावत रखी। सभी लोग अब उस मेंशन में आने लग जाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। कॉलिन तो यहाँ पर विक्टोरिया के साथ मौजूद था। कॉलिन विक्टोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, लेकिन विक्टोरिया तो उसे एक सच्चाई बताती है कि मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं और हाल ही में मुझे एक लेडी की आत्मा दिखाई दी थी और उसी ने ही मुझे गाइड किया था इस जगह पर आने के लिए। अब यहाँ पर कॉलिन और विक्टोरिया बातें करते हुए एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब बिना बुलाए एंजेलिक भी उस जगह पर आ गई थी, जो कि जब बालकनी में आती है तो उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। इस बात से एंजेलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो वहां से काफी गुस्सा हो गई। कॉलिन जब इसके बाद एक कमरे में जाता है अपनी साइकेट्रिस्ट दोस्त को बुलाने के लिए, तो कॉलिन ने देखा कि उसकी साइकेट्रिस्ट तो उसकी बॉडी से निकाला गया वेम्पायर ब्लड अपने में डाल रही थी, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट भी एक वेम्पायर बनना चाहती है। कॉलिन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा चौंक गया और उसके सामने आ जाता है। तब जाकर कॉलिन को पता चला कि वो साइकेट्रिस्ट उससे झूठ बोल रही थी और वो किसी भी तरीके से कॉलिन को इंसान में नहीं कन्वर्ट कर सकती। इस धोखेबाजी के कारण कॉलिन को बहुत
बहुत गुस्सा आया और उसने साइकेट्रिस्ट को मारकर दूर नदी में फेंक दिया। अब अगले दिन कॉलिन के पास रॉजर नाम का एक आदमी आता है जो कि एलिजाबेथ का भाई था, यानी कि ये डेविड का फादर होता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल नहीं निभाता। कॉलिन को ये भी पता था कि रॉजर पैसों का बहुत ज्यादा भूखा है, वो इतना लालची था कि अपनी पूरी फैमिली को ही बेच देता। इसीलिए कॉलिन ने रॉजर को जबरदस्ती पकड़कर ये कहा कि तुम अपनी फैमिली की देख रेख करो या फिर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। काफी देर तक सोचने के बाद रॉजर पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब पैसे मिलते ही वो वहाँ से चला गया था। डेविड अपने फादर को इस तरीके से जाता हुआ देखकर काफी रोने लगा, पर अब काफी देर हो चुकी थी। अब एलिजाबेथ के साथ विक्टोरिया वहाँ पर मौजूद थी जहाँ कॉलिन के ऊपर सूर्य की रोशनी गिरने लगती है। तभी अचानक कॉलिन की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगी थी क्योंकि वो एक वेम्पायर होता है और इस तरीके से वो सूर्य की किरणों में नहीं जा सकता था। डेविड भी डरकर वहाँ से भाग जाता है और अब विक्टोरिया को भी भरोसा हो गया था कि कॉलिन कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर है। कॉलिन जब विक्टोरिया की तरफ बढ़ रहा था तो विक्टोरिया उससे दूर हट जाती है, जिससे कि कॉलिन को पहली बार दुख हो रहा था उसके वेम्पायर होने का। इसीलिए अब कॉलिन जल्द से जल्द एंजेलिक के पास चला गया क्योंकि उसने ही उसे श्राप दिया था। कॉलिन तो एंजेलिक को डायरेक्टली कहने लगा कि तुम मुझे नॉर्मल इंसान बना दो, इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन यहाँ एंजेलिक ने तो कॉलिन को एक ऑफर दिया कि हम दोनों साथ में आ जाते हैं और मिलकर बिजनेस करते हैं, हमें साथ में कोई भी नहीं हरा सकता और हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन कॉलिन को तो बिल्कुल भी एंजेलिक में इंटरेस्ट नहीं था और वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इस बात से एंजेलिक काफी गुस्सा होने लगी और अब उसने अपने काले जादू की मदद से कॉलिन को पकड़ लिया था और वापस से उसी ताबूत में बंद कर दिया। एंजेलिक ने तो अपने सारे लोगों को कहा कि इसे जाकर वापस से जमीन में दफना दिया जाए। मौका मिलते ही एंजेलिक ने कॉलिन द्वारा खड़ी की गई उस पूरी कंपनी को ब्लास्ट करा दिया था, जिससे कि वो पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए और कॉलिन फैमिली वापस से नीचे की तरफ आ जाए। कॉलिन को अब फिर से जिंदा दफना दिया जाता है एक ग्रेवयार्ड के अंदर, जिसके बाद एंजेलिक अपने सारे आदमियों के साथ पुलिस वालों के सामने आ गई और वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगी जिसमें कि कॉलिन ये एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने साइकेट्रिस्ट का कत्ल किया है। इस प्रूफ के कारण पुलिस वाले तुरंत समझ गए कि कॉलिन ही अपराधी है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर चले गए। लेकिन अब हमें यहाँ पर कॉलिन के ताबूत के बाहर डेविड दिखाया जाता है जिसने कि कॉलिन को आजाद कर दिया। डेविड कहने लगा कि मुझे अपनी मदर दिखाई देती है जिन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था और उन्होंने कहा कि मैं आपको बचा लूं। और अब कॉलिन वहां से निकलकर सीधा अपने घर की तरफ आ गया था। सारी की सारी पुलिस फोर्स और गांव वाले कॉलिन के महल के बाहर होते हैं, लेकिन अब कॉलिन ठीक उनके सामने खड़ा था, जिसे कि एंजेलिक देखकर एकदम चौंक गई कि आखिर ये संदूक में से बाहर कैसे निकला। कॉलिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सीधा एंजेलिक के पास आकर उसे अपने दांतों से काट लेता है। ये चीजें देखकर गाँव वाले और पुलिस वाले समझ गए थे कि कॉलिन एक वेम्पायर है, लेकिन उसके काटे जाने पर एंजेलिक को भी कुछ नहीं हो रहा था, वो भी एकदम से खुद को रिकवर कर लेती है। इस बात से सभी लोग फिर से समझ गए कि एंजेलिक भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी एक खतरनाक वेम्पायर थी। कॉलिन ने बता दिया कि ये एक डार्क विच है जो कि लोगों को कर्ज देती थी और इसके कर्ज की वजह से ही मैं एक वेम्पायर बन चुका हूँ। अब देखते ही देखते कॉलिन और एंजेलिक के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी। एंजेलिक की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कॉलिन को मार मार कर दूर फेंकती है। तभी उस जगह पर एलिजाबेथ की बेटी आ गई थी जो कि एक वेयरवॉल्फ होती है। वो तो पूरी तरीके से कॉलिन की मदद कर रही थी क्योंकि वो उसका फैमिली मेंबर होता है। एलिजाबेथ की बेटी ने अपने वेयरवॉल्फ के फॉर्म में आकर एंजेलिक पर हमला तो कर दिया था, लेकिन एंजेलिक उसे बड़े आराम से हरा लेती है। और अब एंजेलिक के सामने डेविड मौजूद था जो कि उसे रोकने के लिए आ जाता है। एंजेलिक तो काफी हंसने लगी कि आखिर तुम जैसे छोटे बच्चे मुझे कैसे रोकेंगे। तब जाकर डेविड ने कहा कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि मेरी मदर रोकेंगी। अचानक से अब डेविड की मदर की आत्मा आ जाती है और उसने अपनी सारी पावर्स की मदद से एंजेलिक के ऊपर हमला किया, जिससे कि एंजेलिक काफी घायल होकर एक बहुत ही बड़े झूमर के नीचे दब जाती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो हिल भी नहीं पाती। और अब अपने आखिरी मोमेंट में जब कॉलिन उसके सामने होता है तो एंजेलिक ने अपना दिल निकालकर कॉलिन को दे दिया था, क्योंकि रियलिटी में एंजेलिक कॉलिन से प्यार करती थी और शुरुआत से वो यही चाहती है कि कॉलिन उसका हो जाए। पर अब काफी देर हो चुकी थी और इस तरीके से एंजेलिक खत्म हो जाती है। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद कॉलिन को विक्टोरिया दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे समझ में आता है कि शायद विक्टोरिया भी मेरे कर्ज के कारण पहाड़ी पर गई होगी सुसाइड करने के लिए। इसीलिए कॉलिन तुरंत ही भागा भागा चला जाता है उस माउंटेन की तरफ, क्योंकि इसी तरीके से कई साल पहले उसकी प्रेमिका मारी गई थी और कॉलिन अब नहीं चाहता कि विक्टोरिया इस तरीके से मारी जाए। इसीलिए वो बहुत ही तेजी से पहाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। विक्टोरिया भी पहाड़ी की एकदम कोने पर गिरने वाली थी जो कि किसी के कंट्रोल में होती है। कॉलिन तो डायरेक्टली भागता हुआ विक्टोरिया को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ
पर विक्टोरिया अब कॉलिन से अपने प्यार का इजहार कर रही थी और उसे आई लव यू भी कहती है। लेकिन विक्टोरिया यहाँ पर कॉलिन से चाहती थी कि वो भी मुझे वेम्पायर बना दे। कॉलिन तो ये सुनकर एकदम चौंक गया और इसके लिए विक्टोरिया को मना कर रहा होता है। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा नाराज होकर विक्टोरिया उस पहाड़ से नीचे जंप लगा देती है। कॉलिन तो इस तरीके से अब विक्टोरिया को मरने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वो भी बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। उसने जल्द से जल्द विक्टोरिया को पकड़ लिया था और नीचे गिरने के बाद तुरंत ही उसके गले पर काट लिया। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर विक्टोरिया एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे घाव अपने आप ही भर गए थे और अब वो दोनों एक लवर्स की तरह कई जन्मों तक साथ में रहेंगे। और कॉलिन भी कहीं न कहीं शुरुआत से यही चाहता था। सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थीं, लेकिन तभी हमें यहाँ पर समुद्र में दिखाया जाता है उस साइकेट्रिस्ट की बॉडी को, जो कि अब एक नॉर्मल इंसान में से कन्वर्ट होकर एक वेम्पायर बन चुकी है, क्योंकि उसने मरने से पहले कॉलिन का ब्लड अपने बॉडी में डाल दिया था। यहाँ अब कॉलिन विक्टोरिया के साथ अपने महल में आकर काफी चिल हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब एंजेलिक के मरने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन डार्क रियलिटी तो ये थी कि कॉलिन ने खुद के दुश्मन खुद ही बना लिए थे। वो साइकेट्रिस्ट जरूर अपना बदला लेने के लिए कॉलिन के पास आएगी, जिसके बारे में अभी कॉलिन को बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।